कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। बांग्लादेश पे पहला गाज गिरा, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट भारत ने रोक दिया। अब दूसरा गाज गिरा है जब भारत ने 5,000 करोड़ की फंडिंग को रोक दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में ना हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा था कि बार बार ये उकसाने वाला काम कर रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ ज्यादा गठजोड़ करना, गठजोड़ के अलावे यूनुस का 7 सिस्टर्स पर बयान दे देना। और इसके बाद ये भी देखने को मिला कि PM मोदी से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अलग तरीके का बयान देना शुरू कर दिया जो सिर्फ भारत विरोधी था। अब इन्होंने एक और एक्शन लिया, और ये एक्शन कहाँ पर लिया? इन्होंने त्रिपुरा के पास लिया। त्रिपुरा के पास जो एक्शन था, इस एक्शन में साफ साफ दिख रहा था बांग्लादेश भारत से पंगे लेना चाहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिनके ये प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, इस आदमी ने अब दक्षिण त्रिपुरा में मिहुरी नदी के पास एक बांध बनाने की योजना बनाई है। ये है त्रिपुरा, और यहाँ पर मिहुरी नदी के पास बांध बनाने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंदिरा गांधी और मुजीब के बीच एक समझौता हुआ था 1971 में, और उस समझौते में कहा गया था कि बॉर्डर के 150 गज के दायरे में कोई भी अस्थायी निर्माण कार्य नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कुछ जगहों पर 50 गज, कुछ जगहों पर 10 गज की कम दूरी पर भी बनाया जा रहा है। और ये जो तटबंध है, ये तटबंध कैसा होगा? ये होगा 1.5 किलोमीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा। और जो शून्य रेखा है, उस शून्य रेखा से, जैसा कि मैंने कहा कि 150 गज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम पास में ही ये सारे काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि 1971 के समझौते को इन्होंने फाड़कर फेंक दिया है। इससे होगा क्या? ये जो बांध ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बांध से त्रिपुरा के बेलोनिया, भल्लामुख, ईशान चंद्र नगर और नेताजी सुभाष चंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में रहने वाले 500 से अधिक परिवारों को मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा हो सकता है। यहाँ पर सरकार भी, जो स्थानीय सरकार है, वो एक्टिव हो गई है और इन्होंने केंद्र सरकार को लिखना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या है, जैसा कि कुछ मीडिया हाउस में दिखाने की कोशिश की जा रही है? मामला गंभीर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास काट नहीं है। त्रिपुरा सरकार ने बेलोनिया और आसपास के क्षेत्रों में अपने तरफ से तटबंधों की मरम्मत करने और बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए 43 स्थानों की पहचान करनी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से यहाँ पर टीम भेजा जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की समस्या पैदा हो सकती है, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। क्या भारत के पास समाधान है? भारत के पास 2 तरह के समाधान है। पहली बात ये कि JRC, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक आयोग बना था 1972 में, खास तौर पर नदियों के पानी के समस्या को सुलझाने के लिए। इस JRC के माध्यम से बातचीत हो सकती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कानों में जू नहीं रेंगेगा, ये बात तो तय है। अब दूसरा उपाय भारत के पास क्या है? दूसरा उपाय जिस पर भारत ने अमल करना भी शुरू कर दिया है, टेक्निकल तौर पर छोटे छोटे जलाशयों को मोहरी नदी के भारतीय हिस्से में बनाया जा सकता है, छोटे बैराज बनाया जा सकता है, ताकि बाढ़ के पानी को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बाढ़ आने वाली है, इस चेतावनी प्रणाली को और भी मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। अगर बात करें भारत की ना, तो भारत के हाथ में इतने कार्ड्स हैं कि भारत ने अगर उन कार्ड्स को खेलना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर अभी की बात करें, सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को भारत ने कैंसिल किया तो असर ये हो गया है कि इनके सैकड़ों ट्रक रुके पड़े हैं और मजबूरन इन्हें अपने सिलहट के चितगांव के एयरपोर्ट को खोलना पड़ रहा है इंटरनेशनल कार्गो के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास ये सारा ऑप्शन होने के बावजूद भी उतनी आसानी से ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और यूनुस सरकार इस चीज को समझ भी रही है। अभी अगर आप देखेंगे ना, यूनुस सरकार के अंदर छटपटाहट बढ़ी है। भारत के एक कदम ने उनके की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
कैसे, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए। ये चाइना के एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, जिनसे मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में यूनुस क्या पूछ रहे हैं? यूनुस पूछ रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जब मैं पहुंचा था तो कई सारे प्रोजेक्ट की बात हुई थी, कब शुरू करोगे उनको? ये रातों रात तो शुरू होने वाले नहीं है। हो क्या रहा है कि भारत ने अब एक तगड़ा वाला एक्शन लिया। हालांकि भारत पिछले साल से ही, जब शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हुई, भारत ने एक्टिव होकर ध्यान देना शुरू कर दिया था। भारत के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे बांग्लादेश के साथ, जिसके लिए जो पेमेंट थी, पेमेंट में डिले होना शुरू हो गया था। भारत ने पेमेंट को डिले करना कथित तौर पर शुरू कर दिया था, और डिले करने के पीछे मकसद ये था कि ये जो खुफिया एजेंसियां होती हैं या सरकार के कई तंत्र होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि आने वाला भविष्य कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो उसके अनुसार सरकार एक्शन भी लेना शुरू कर देती है। अभी इसी क्रम में भारत ने एक बड़ा झटका दिया और 5,000 करोड़ की फंडिंग को रोक दिया। ये 5,000 करोड़ की फंडिंग कहाँ जा रही थी? रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे थे। जब बहुत अच्छे रिश्ते थे ना, शेख हसीना और पीएम मोदी ने पिछले ही साल डिसाइड करा था कि हम एक रेल परियोजना बनाएंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा सके, नेपाल, भूटान, भारत, इन सब के साथ। लेकिन अब भारत ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश की जो स्थिति है, बांग्लादेश के इन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगाने नहीं जा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स को करो कैंसिल। अब ये सस्पेंड तो हो गया ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के सस्पेंड होने के साथ साथ मैंने आपको कल एक खबर दी थी, और जिसमें कहा था कि भूटान और भारत के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, और वो चीज़ होता हुआ दिख रहा है। भूटान के राजा बार बार भारत आ रहे हैं, प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं, भारत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण इन प्रोजेक्ट्स को भी बताया जा रहा है। भारत ने ये फैसला लिया है कि जो पैसा हम बांग्लादेश में लगाने जा रहे थे, वो पैसा अब हम बांग्लादेश में नहीं लगाएंगे, हम भूटान में लगाएंगे, नेपाल में लगाएंगे, दूसरे रास्ते से कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और अब सीन क्या हो रहा है? एक तो ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट गया, दूसरा यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत ने अब यहाँ फंडिंग भी बंद करनी शुरू कर दी है। तीसरा ये देखने को मिल रहा है कि भारत का टेक्सटाइल बांग्लादेश के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है, क्योंकि भारत के कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें से एक भारत के त्रिपुर, जो कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर है, यहाँ से अच्छा खासा डिमांड जा रहा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं आप, जिस ग्राफ में ये देखने को मिल रहा है कि इस मार्केट में भी भारत तेजी से बढ़ रहा है। वैसे अभी आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। अब कईयों का सवाल होगा कि भारत एक बार में ऐसा कुछ एक्शन क्यों नहीं ले लेता है जो बांग्लादेश के लिए बड़ा सबक हो। तो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अभी के समय में पहले से ही कई सारी गतिविधियां बांग्लादेश के आसपास चल रही है और कई सारे देश यहाँ एक्टिव है। भारत अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर बहुत जल्दी शांति स्थापित होते हुए नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस फंडिंग को पहले ही रोक देना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।